बच्चों, आज के इस सेशन में हम रियल नंबर्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे. कंसिडर दिस एज अ रिवीजन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. ये है हाइट और डिस्टेंसेस का प्रॉब्लम. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 meter tall building from the top of a tower are 30 and 45 degrees respectively. तो बेसिकली आप दो चार बार पढ़ लेना प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा है, मुझे पता है. तो ये एक बिल्डिंग है, ये वाली एक बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग और ये है टावर. ठीक है ना. सो अगर यहां से अगर मैं नीचे देखूं तो एंगल डिप्रेशन हो जाता है, अगर मैं ऊपर देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है. ठीक है. तो अभी टावर से कोई बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और ये एंगल हो जाता है 30 डिग्रीज. इज इट 30? इट इज 30 डिग्रीज, करेक्ट. और बॉटम को भी देखता है तो ये एंगल है 45 डिग्रीज. ठीक है ना. इसको ज्यादा, ये बेसिकली 30 से 45 ज्यादा है ना. तो ये ज्यादा एंगल है, आप देख सकते हो. तो ये है टावर, ए बी इज द टावर, और बिल्डिंग सी डी इज द बिल्डिंग. ए बी टावर और सी डी बिल्डिंग है. ठीक है. अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा. क्यों? कंसिडर दिस एज पैरेलल लाइंस, और ये है इंटरसेप्ट, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अगर लाइन दोनों पैरेलल है, इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो ये भी 45 डिग्रीज होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. और ये है, अभी देखो, और एक है यहां से. अगर आप इधर देखोगे, आप यहाँ ऐसे एक लाइन बना दो. ठीक है, ये पैरेलल है, इसको बना दो ऐसे, तो ये भी बन जाता है आपका दूसरा ऑल्टरनेट एंगल. तो ये 30 डिग्री हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो आपको ये नहीं समझेगा. अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझना चाहते हो और चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं वो भी कर दूंगा. एक 15-20 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा. ठीक है. तो दिस इज द सिनारियो. अभी हमें और क्या पता है? बिल्डिंग का हाइट है 8 मीटर है, ये बिल्डिंग 8 मीटर की है. तो अभी हम क्या करें? अभी हमको पूछा क्या है उन्होंने? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो ए बी कितना है वो देखना है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टावर, डिस्टेंस बिटवीन ए बी और बी सी, ये ढूंढना है हमको. डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग. चलो भाई, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर्स, है ना. ठीक है. तो ये पूरा ए बी इज इक्वल टू एच, ए बी इज इक्वल टू एच. अभी tan आपको लगाना पड़ेगा. tan 45 क्या फॉर्मूला था? अपोजिट बाय एडजेसेंट ये है बी सी. tan 45 1 है, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, ए बी हमने h ले लिया है, बी सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू एच. ये फर्स्ट हमारा रिजल्ट है. जो ए बी जितना है उतना ही बी सी है, ये हमको पता चल गया. लेकिन इनमें से एक भी हमको पता नहीं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. अभी नाउ नेक्स्ट, जो बी सी है वही आपका, ये के पकड़ दो, के डी है ना. जो ये है बी सी वही के डी होगा. तो नाउ tan 30 ले लेते हैं. tan 30 इज इक्वल टू ए के बाय के डी. tan 30 क्या है? 1/√3 है ना. आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स पढ़े हैं, तो नेचुरली tan 30 आपको 1/√3 आपको समझ में आ गया, है ना. सो नाउ ए के क्या है? ए के ये पूरा है h. अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, है ना. और ये पूरा h है, तो ए के बन गया h-8. समझ में आ गया ना. ये पूरा h है, ये पूरा h है, और ये 8 है, तो ये बन गया h-8. ठीक है. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में. और kd क्या है? kd इज इक्वल टू
BC इज इक्वल टू H। अभी सॉल्व करो आराम से। So it becomes H is equal to H root 3 minus 8 root 3. Therefore, H root 3 minus 1 is equal to 8 root 3. Therefore, H is equal to 8 root 3 by root 3 minus 1. रैशनलाइज करते हैं, root 3 plus 1 से करते हैं, है ना, और root 3 plus 1। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 24 root 3 into root 3 3, 8 3 24 plus 8 root 3 by 3 minus 1 is equal to, ये बन गया 12 plus 4 root 3 by 12 कैसे हो गया, ये 2 आया तो मैं ऊपर से 2 को माइनस कर देता हूं, तो ये आंसर फाइनली आपका आएगा, ये आप कैलकुलेट करना, आंसर आएगा रूट 3 इज 1.732। भाई साहब ने दिया है, दिया नहीं लेकिन आप 1.732 लो और सॉल्व करो, ये 928 मीटर्स है ना। So this is the answer. Yeah, this is the answer. What is this? This is H. So height of the tower is 18.928 meters. So we have solved the first problem. Hopefully समझ में आ गया है ना, थोड़ा इस पर सोचोगे तो अपने आप ही आप हल निकाल लोगे। All right. So let's move. And distance between, and the distance between the tower and the building is also the as the height, तो वो भी distance भी 18.928 आएगा, है ना, थोड़ा देख लेना वो बात। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, पढ़ना शुरू करो। ये है ओके, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप पढ़ना शुरू करो, आपको आना चाहिए ये सॉल्व करने। ऑलराइट, करते हैं हम सॉल्व, चलो। Determine the nth term of an AP whose seventh term is -1. So T7 is -1 and 16th term T16 is equal to 17। तो हमको पूछा है determine the nth term of an AP। फॉर्मूला पता है आपको, nth term of an AP is equal to A plus n minus 1 D। चलो हमको ये निकालना, A निकालेंगे D निकालेंगे, हमारा काम हो गया। तो T7 is equal to A plus 6D is equal to -1। कैसे, nth टर्म का वो फॉर्मूला है, तो T7 है तो A plus n minus 1 यानी 6 हो जाएगा D, ये हमको पता है फर्स्ट। और ये है A plus ये वाला 15D is equal to 17, ये बन गया 2। इससे इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना, A माइनस A गया, 6D माइनस 15D माइनस 9D। होपफुली ये समझ में आ गया आपको, ये मैंने क्यों माइनस 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 साइन डाला है, इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया कमेंट में लिखो, ये भी आपको 5-10 मिनट में समझा दूंगा। -1 minus 17, therefore minus 9D is equal to minus 18, D is equal to 2। अगर D 2 हो गया तो ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटिंग D is equal to 2, है ना, in 1, है ना, तो ये बन गया A plus 6D क्या है 2 is equal to -1, therefore A is equal to -1 minus 12 is equal to -13, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगा, Tn is equal to A plus n minus 1D, ओके, तो बन गया -13 प्लस n minus 1, D क्या है, D है 2, is equal to -13 plus 2n minus 2 is equal to -15 और 2n minus 15 is the nth term। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो डाल के देख लो, Tn is equal to,
अभी 7th टर्म देखो, -1 आता है क्या इसमें? 7 to the 14 minus 15 -1, करेक्ट। और 16th टर्म 2 into n 16, 32 minus 15 17, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर लगभग करेक्ट है ही, करेक्ट होगा। ये थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करके देख लिया, हाँ भाई हमें आता है क्या नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द थर्ड प्रॉब्लम। इट इज अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिलेटेड। प्लीज आप सॉल्व करो खुद और बताओ आपको आया क्या नहीं। पढ़ें? चलो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज द थर्ड प्रॉब्लम। चलो भैया, in an AP, दिया हुआ AP, okay, it is given that S5 plus S7 is equal to 167. S7 is equal to 167 and S10 is 235. S10 is equal to 235. Find the AP, then find the AP where Sn denotes the sum of its first n terms. ये तो हमको पता है। Sum of first 5 terms plus sum of first 7 terms is equal to 167 and sum of first 10 terms is equal to 235. करेंगे कैसे? Now we know the formula. S sum of first n terms is equal to n by 2 2a plus n minus 1d. चलो, अगर इतना मुझे पता है तो मैं एक काम करता हूं, तो इसके हिसाब से बन गया ये 5/2 2a प्लस n-1 यानी 4d प्लस 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। तो ये क्या बन गया आपका? आपका बन गया, इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं या फिर एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, 10a प्लस 20d प्लस 14a प्लस 42d बाय पूरा कॉमन 2 इज इक्वल टू 167, है ना। देयरफॉर ये बन जाएगा 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। जैसे 2 चला गया, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया है और ये नीचे का 2 ये चला गया, तो आंसर ऐसे आया, ठीक है ना। तो अभी इसको ऐड करो और देखो क्या है। सो दिस बिकम्स 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है ए और डी में। सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आया? ठीक है, डन। सेकंड वाला देखते हैं। S10 इज इक्वल टू 235, S10 इज इक्वल टू 235। S10 यानी क्या फॉर्मूला? ये वाला लगाओ, 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235। तो भैया ये है फाइजा, तो ये बन गया 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 235। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। आपने प्रीवियस सेक्शन में भी, प्रीवियस क्लासेस में इसको सॉल्व किया है। क्या आप कर पाएंगे इसको? देखो ये आसान होना चाहिए, मैं आंसर बता देता हूं। अगर आप ये नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसका भी वीडियो बना दूंगा मैं, टाइम स्टैम्प डाल देना, ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, है ना। तो जो जो चीज आपको नहीं समझ में आती है, आपको पिन पॉइंट करके आपको बताना पड़ेगा, ताकि मैं उस पॉइंट में जाके आपको मरम्मत कर सकूं, है ना। ऑल राइट, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए आएगा। ए क्या आएगा? ए आएगा 1 और डी आएगा 5। देयरफॉर क्या पूछा था? सम ऑफ nth टर्म में करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1
डी। चलो, तो n/2 a क्या है, 2 × 1 2 हो गया, प्लस n-1 d क्या है, 5 है। n/2 ये बन गया 5n-3। तो आंसर आपका ये है। आई होप मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, हाँ यही था प्रॉब्लम, करेक्ट यही है। तो आपका ये आंसर आना चाहिए, है ना। आप n1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 10 डालो। चलो 10 हमें पता है, S10 = 235, देखते हैं आता है क्या। सो 10/2 और ये 47, 50 - 3 47 करो, 470/2 = 235 विच इज करेक्ट, है ना। तो हमारा आंसर करेक्ट है, वेरीफाई कर लिया। तो आप चाहे तो S4 + S7 भी करके देख लो इस फॉर्मूला में डाल के कि आपको आंसर आता है क्या नहीं, बट दैट इज हाउ यू शुड डू, है ना। और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो बता देना कि सर नहीं कर पाए, हमें नहीं आता साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व कर दूंगा वो, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 4th प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू m। चलो, sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू n। क्या प्रूव करूं मैं, प्रूव दैट, व्हाट टू प्रूव, n² - 1 इज इक्वल टू 2m। एक काम करते हैं यार, LHS से शुरू करते हैं, ठीक है। m² - 1, n क्या है, ये पूरा है, लिखो sec थीटा प्लस cosec थीटा। चलो, और ये है m² यानी ये पूरा sin थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर -1। चलो भैया, अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इसको लिख लो sec थीटा प्लस cosec थीटा, और ये बन गया आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा -1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, जो -1 का -1 लिख लिया। नाउ इसको ये बन जाएगा 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, और ये बन जाएगा, ये दोनों मिला के 1 हो जाता है, 1 - 1 0, बेसिकली ये sin थीटा cos थीटा रह जाता है ऊपर, ठीक है। अभी आगे क्या करेंगे, इसको LCM ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। sin गया cos गया cos गया, तो ये क्या बन गया, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा क्या है, m, तो m इज इक्वल टू RHS, है ना। सो होपफुली ये हमने 4th वाला भी आसानी से सॉल्व किया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, और ये है आपका रियल नंबर से। इसमें सच में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तक इतने प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। एज्यूम करो रैशनल नंबर है, आगे बढ़ते जाओ, बाद में पता चलेगा ये तो इर्रेशनल है, और फिर बोलो एजम्पशन गलत था, और बोलो ठीक है ये इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि एजम्पशन हमारा गलत था, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। 5th one, show that 3 plus 7 √7, let 3 plus √7/5 is, let this be a rational number। हमको प्रूव करना है रैशनल है, हम उसको रैशनल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। Therefore
3 प्लस रूट 7/5 इज इक्वल टू a बाई बी। अगर रैशनल है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b आर इंटीजर्स, है ना। ठीक है, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस रूट 7, और उन्होंने दिया हुआ है रूट 7 इज इरेशनल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 5a बाई बी। Therefore, root 7 is equal to 5a by b minus 3. Therefore, root 7 is equal to 5a minus 3b by b. Okay, ये रैशनल नंबर है, बट 5a minus 3b by b is a rational number. कोई भी आप ए बी का वैल्यू डाल के देखो, रैशनल ही रहेगा नंबर ये। Therefore, root 7 becomes rational number, है ना, but we know root 7 is irrational. गलती हो गई है, हमको ये रैशनल नंबर दिख रहा है लेकिन ये तो इरेशनल है। Therefore, our assumption that this is a rational number is wrong. Therefore, 3 plus root 7 by 5 is irrational, is a rational number. Done. एकदम बिना आंख खोले आप इसको स्ट्रेट अवे लिखते जाओ और समझ के लिखो कि भाई ये कैसे आया, क्यों हम कर रहे हैं। तो ये आसान था, ऐसे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट वीक मैं सोच रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले आऊँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर रिवीजन PYQs में एट द एंड ऑफ द वीक यही सब चीजें प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट माय थॉट इज, अनलेस आप कमेंट करके कुछ और रिक्वेस्ट करो, मैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर्मूलाज एंड एप्लीकेशन, फॉर्मूलाज पढ़ो, प्रैक्टिस करो और उसे अप्लाई करो, ठीक है ना। तो मैथ्स में अच्छे मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय।